सुनो बबुआ बबनी लोगन, जे 10 पास हो गईल बा, 10th पास हो गईल बा, ओकरा खातिर हम वीडियो ले आइल बनी कि 10वीं के बाद हमनी का कइल जाई। गौर से सुने के बाद, देखे के बा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करे के बा आ अंत तक वीडियो देखे के बा। तो हमने शुरू करते नहीं सन, देखल जाओ। छोटो 10th यानी हम पास कर चुके हैं। अब हम 10वीं पास, पहला हम एग्जाम पास कर चुके हैं। पास में फर्स्ट डिवीजन भी होंगे, सेकंड डिवीजन भी होंगे, थर्ड डिवीजन भी होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक ग्रेड भी लाए होंगे। तो 10 पास को हम बोल सकते हैं हिंदी में बेटा जी हाई स्कूल। अधिकांश बच्चों को नहीं पता होता, इसीलिए बताना पड़ता है। फिर इसको मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक का हिंदी प्रवेशिका होता है, 10वीं होता है, हाई स्कूल होता है। 10 के बाद हम लोग 8 जगह पर अपना जीवन या कैरियर लगा सकते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कोर्स, 6 महीना साल भर का कोर्स करके 12 माह का हम कुछ नौकरियां ढूंढ सकते हैं, सरकारी या प्राइवेट। उसके बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, या खूब जल्दबाजी की काम करें तो 2 साल का ITI कर सकते हैं, जिसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। लेकिन उन्हीं में से एक इंटरमीडिएट आता है, जहां पे लगभग 70 से 80% बच्चे ये शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जो 3 सेक्टरों में बांटा गया है, 3 संकाय में बांटा गया है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। साइंस में सबसे अधिक बच्चे पढ़ते हैं और ये आपका अलग अलग कैरियर सेटल करता है, उसको देखना है। बात आती है छोटू कि साइंस पढ़ने वाले केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ जब पढ़ते हैं तो अपना कैरियर IIT में लगा सकते हैं। पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम इंजीनियर के नाम से जानते हैं। ये 4 वर्षीय कोर्स है, 12th के बाद होता है। साइंस में फिर आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी और बायो, जहाँ पे बहुत बच्चों का ड्रीम होता है नीट क्वालिफाई करना, यानी देश की सेवा करना, जिसको सेकंड भगवान के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेडिकल में जाने का अवसर मिल जाता है 2 जगह पर, MBBS और BDS। इसका नीट का पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। छोटू, आप जब साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में आप पढ़िएगा सबसे पहले 11th और उसके बाद 12th। और बेटा साइंस जो होता है ना, पूरे गहराई से जानना होता है। आगे हम साइंस की चर्चा करेंगे। या मैं लिखा हूं उच्चतर माध्यमिक, यानी उच्चतर माध्यमिक का मतलब होता है कि जो आपका साइंस का शिक्षक होगा 11-12 पढ़ाने के लिए, वो भी उच्चतर माध्यमिक ज्ञान होनी चाहिए उसका। जैसे अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है वो MSc अब प्लस बेटा BEd होना चाहिए। ये उच्चतर माध्यमिक की डिग्रियां हैं, वे अपनी डिग्री मुकम्मल करके आपको बहुत अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। आइए हम बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो V+ ज्ञान होता है, यानी V इसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। अंदाजा लगा सकते हैं, स्पेशल नॉलेज हमको चाहिए। स्पेशल नॉलेज विज्ञान का ही मतलब होता है। अब इसका कुछ अपना अपना सेक्टर है जिसको देखेंगे हम। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान होता है। विज्ञान ही मनुष्य को नए अभ्यास को सिखाता है, नया चीज को लाता है। जैसे ज्ञान के बिना ऐसे ही हैं, अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, लोग नहीं कहता है ऐसा ही जी रहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर, मर जाने के बाद लोग जल्दी जल्दी आत्मा जब निकल जाती है तो अंतिम संस्कार कर देते हैं। आपकी सारी जो यादें हैं कुछ रह जाती है और कुछ मिट जाती हैं। ठीक उसी तरह विज्ञान हमें सिखाता है। विज्ञान 4 पहलुओं को काम करता है, जो आपके 10th वाले शिक्षक या इंटरमीडिएट वाले शिक्षक, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास में जरूर बताए होंगे। अपने कॉपी को चेक कर लीजिएगा। प्राकृतिक घटनाओं की अवलोकन, उसकी पहचान, विज्ञान की विवरण, सैद्धांतिक व्याख्या और प्रायोगिक जांच। आप स्कूल में जाते हो तो शिक्षक लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, उसी को बोलते हैं सैद्धांतिक व्याख्या। और एग्जाम के समय प्रैक्टिकल होता है, उसी को बोलते हैं प्रायोगिक जांच। ये विज्ञान में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में है। आइए हम देखते हैं कि साइंस को हम कितने भागों में देख सकते हैं और हमें कौन सी भाग पढ़नी है। वैसे तो आपके शिक्षक क्लास में बहुत अच्छे ढंग से बताए होंगे।
तो साइंस को हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में हमको पढ़ना है। इसके 3 भाग हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हैं प्राणी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और औपचारिक विज्ञान। यह विज्ञान के ही भाग हैं जिन्हें हम चाहें तो इसके अतिरिक्त भी पढ़ सकते हैं। सब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं बेटा। अब विज्ञान का उद्देश्य मात्र 3 है। पहला समझ, दूसरा भविष्यवाणी और तीसरा नियंत्रण। उम्मीद है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले शिक्षक जरूर ये बताए होंगे ऑफलाइन। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं जाते जाते बताऊं कि खुद से वादा, मेहनत हो ज़्यादा और मजबूत इरादा। इतना समय लगा दो अपने आप में कि दूसरे की बुराई करने के लिए वक्त ही न बचे।